पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एक वर्ल्ड वाइड फेमस फ्रेंचाइज मूवी, जिसे देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या सच में पायरेट्स होते थे जो समुद्री इलाकों में राज करते थे? तो ये बात सच है। कई ऐसे पायरेट्स थे जो समुद्री शिप्स को लूटते थे, जिनका एक अजीब सा डर लोगों के मन में हमेशा रहता था, जो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में ही आते हैं, जैसे हेनरी मॉर्गन, विलियम किड एक्सेट्रा। अब सवाल ये उठता है, ये तो बाहरली कंट्री के बंदे हैं, तो इंडिया का क्या इंडिया के पायरेट्स भी होते थे? इंडियन पायरेट्स को ज्यादातर हिस्ट्री में पीछे ही डाला जाता है। उनके बारे में कुछ खास कहानियां नहीं है। उनकी कहानियां या तो बुला दी गई हैं या डिस्टॉर्टेड हो गई हैं। लेकिन इन पायरेट्स का असली इतिहास क्या था? इतिहास एक ऐसी कहानी है, पावर, ट्रेड और समुद्र के ऊपर कंट्रोल के लिए स्ट्रगल को दिखाता है, जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक थी। आज हम आपको बताएंगे कि असली इंडियन पायरेट्स कैसे थे और किस तरह से उन्होंने समुद्रों को अपना राज बना दिया था। द ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडियन पायरेट्स। इंडियन ओशन एक विशाल व्यापार का केंद्र था। दुनिया के कई हिस्सों से लोग जहां अपना माल बेचने आते थे, लेकिन जब माल चल रहा था तो कुछ लोग ये माल छीनकर अपनी जिंदगी जीने आए थे। ये थे इंडियन पायरेट्स। लेकिन ये जो पायरेट्स थे, उनका इमेज अक्सर हम जो फिल्मों में देखते हैं वो थोड़ा अलग था। ये लोग अक्सर अपने ही किनारों को बचाने के लिए लड़ते थे, जो कभी कभी अपनी ही जान की बाजी लगाते अन्य देशों से लड़ते थे। पायरेट्स के बारे में सबसे पहला रिकॉर्ड हमारे पास पुराने इतिहास से मिलता है, जब इंडियन ट्रेडर्स को अपने माल को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था। इंडिया के जो समुद्री शहरों के आसपास लोग थे, उन्होंने हमेशा ही अपने किनारों को बचाने की कोशिश जारी रखी थी। शब्दों में अगर देखें तो पायरेट्स शब्द एक ग्रीक शब्द पेरेट्स से आता है, जो कि छुप के मारने वाले या लूटने वाला का रिफेयर करता। लेकिन इंडियन पायरेट्स का असली मतलब कुछ और ही था। जो लोग समुद्र की मौत का सामना करते हुए अपने शहरों को बचाते थे। सबसे मशहूर इंडियन पायरेट्स मराठास थे, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में अपनी नौसेना बनाई, और उनका प्रमुख नेता था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की नेवी सिर्फ अपने कोस्ट को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने दुश्मनों को समुद्रों पे चैलेंज किया था। उन्होंने अपने दुश्मनों को उनके ही खेल में हराया। उनके शिप्स बहुत तेज थे, जो नैरो कोस्ट लाइन से सेफ्टली गुजर सकते थे, और उनका समुद्र का ज्ञान ये सब उनको उनके दुश्मनों से एक कदम आगे रखता था। 17 और 18 सेंचुरी में मराठा पायरेट्स यूरोपियन पावर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गए थे। ये लोग उनकी ट्रेड रूट्स को तोड़ते, शिप्स को लूटते और उनको समुद्र में बेचैन करते थे। मराठा पायरेट्स जैसे खनहोंजी अंगरी, एंग्लो माइसोरियन पायरेट्स और चोला पायरेट्स अपने पावरफुल नेवल स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर थे। इन पायरेट्स ने सिर्फ लूट करना नहीं सीखा था, उन्होंने समुद्र और ट्रेड रूट्स को अपने कब्जे में रखने के लिए बहुत इंटेलिजेंट टेक्निक्स अपनाई। जैसे ही पोर्तुगीज, डच और ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्होंने समुद्रों पर अपने ग्रिप बनानी शुरू कर दी। पोर्तुगीज अपने पहले इंडियन ओशन में आए थे 16वीं सेंचुरी में, और उन्होंने जहां अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया, पर उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गए थे लोकल पायरेट्स। खमहोजी अंगर, एक मराठा पायरेट्स, पोर्तुगीज के लिए एक नाइटमेयर बन गए थे। उन्होंने अपनी शिप से पुर्तगाल शिप्स को सरप्राइज अटैक करके समुद्र में उनका राज हिला दिया। पायरेट्स जैसे अंगर सिर्फ लूट करने नहीं आते थे, उन्होंने अपने कोस्टल एरिया को डिफेंस भी दिया था। गौरव्स, उनके छोटे और फास्ट शिप्स, उन्हें समुद्र के हर हिस्से में घुसकर अटैक करने का मौका देते थे। उनके पायरेट्स फोर्ट जैसे एल्फेंडा और रत्नागिरी भी इसी वजह से मशहूर हुए। इन जगहों से उनका समुद्र पर पूरा कंट्रोल था। पर ये सिर्फ मराठास नहीं थे, चोला एम्पायर के भी अपने नावल वॉरियर थे, जो अपनी शिप्स के जरिए बंगाल की खाड़ी को कंट्रोल करते थे। जैसे जैसे ब्रिटिश का राज बढ़ रहा, वैसे वैसे पायरेसी को लीगल प्रॉब्लम बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पायरेसी को बैन करने के लिए काफी एफर्ट्स किए। उन्होंने अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये पुरानी पायरेसी सिस्टम खत्म हो गई। लेकिन आज भी इंडियन ओशन में पायरेसी चलती है, लेकिन अब ये मॉडर्न तरीके से होती है। जैसे सोमालिया के आसपास पायरेसी काफी बढ़ गई है, जहाँ शिप्स को हाईजैक कर लिया जाता है। इंडियन पायरेट्स की असली कहानी सिर्फ ट्रेजर के लिए नहीं थी, बल्कि इंडिपेंडेंस और अपनी जमीन के प्रोटेक्शन के लिए थी। तो ये थी कहानी असली इंडियन पायरेट्स की।
जो कभी अपने किनारे के रक्षक थे और कभी अपने दुश्मनों को समुद्रों में हराने वाले वीर थे। इंडियन ओशन के इन हिस्टोरिकल चैप्टर को समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि समुद्र पर राज करने की कहानी सिर्फ दोस्तों की नहीं, दुश्मनों की भी है। इंडियन ओशन के पायलट सिर्फ मिथ या क्रिमिनल फिगर नहीं थे, वो इंडिया के मैरीटाइम हिस्ट्री का इंटीग्रल हिस्सा थे। जो हम इन पायरेट्स के बारे में सोचते हैं तो हम न सिर्फ उनकी पायरेट्स को समझते हैं, बल्कि उनकी रेजिस्टेंस और रेजिलियंस को भी समझते हैं, जो उनकी कॉलोनियल डोमिनेशन के खिलाफ देखती थी। तो बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर इंडियन पायरेट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी अच्छा सा कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।